नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। कुछ ऐसी गलत अवधारणाएं जो हमारे बीच में रहती हैं और हम उन गलत अवधारणाओं को सही मान के टेंशन लेते रहते हैं और इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। थायराइड हमारे गले में स्थित तितली आकार की ग्लैंड होती है जो T3 और T4 नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती है, स्रावित करती है। जब इन हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाता है, ये हार्मोन्स का रेशियो कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। साथ ही साथ जो बेबी ग्रोथ होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा थायराइड हेल्पफुल रहती है। तो अगर इस ग्लैंड में आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारे जो हमारी बॉडी में सिस्टम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए थायराइड को साइलेंट किलर नाम भी दिया गया, साइलेंट किलर बीमारियों की लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण आपको पता नहीं चलते हैं। धीरे धीरे ये हमारे शरीर को खोखला करते जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला मिथ है वो है कि थायराइड जो प्रॉब्लम रहती है, थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम रहती है वो सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं में होती है, या ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं में ही देखने को मिलती है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, पहले ये आपको देखने को मिलता होगा कि बड़ी उम्र की महिलाओं में ही थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, बट आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से आप टीन एज की गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम देखेंगे, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, वजन अचानक से कम ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ प्रॉब्लम महिलाओं को होती है, ये कहना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। हाँ, महिलाओं और पुरुषों के रेशो में कुछ अंतर रहता है, पुरुषों में ये बीमारी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इसका मिथ है वो है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको घेंगा यानी ग्वाइटर रोग ज़रूर होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थायराइड की हाइपर और हाइपो दो कंडीशन रहती हैं। इसके आपको अलग अलग सिम्टम्स महसूस होते हैं, आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, बॉडी अलग अलग जगह से आपको इंडिकेट करती है कि आपको हाइपर या हाइपो की प्रॉब्लम है। तो सिर्फ घेंगा रोग ही इसका एकमात्र लक्षण नहीं है, आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और घेंगा सभी थायराइड पेशेंट को हो ये कहना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो मिथ है कि वो है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको मेडिसिन पूरे जीवन लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखते हैं, साथ ही साथ आप मेडिसिन जो आपका टाइम है वो सही से ले रहे होते हैं, और आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो TSH हार्मोन है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो आपका जो सिक्रीशन है वो T3 और T4 को कंट्रोल करता है। तो आपको उस पर भी पूरा फोकस रखना है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना है, डेली योगा करना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। तो ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जो आपको दवा से निजात दिला सकते हैं, आपको पूरे जीवन दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो इसका मिथ है वो है आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बार बार मिसकैरेज होते हैं, बट आप सही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है और आप मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मिथ है वो है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आयोडीन नमक खाकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम है, आयोडीन युक्त नमक खाओ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको साथ में मेडिसिन्स भी लेनी होंगी, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, साथ ही साथ आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी होगी। नेक्स्ट जो इसका मिथ है वो है अगर आपको थायराइड ग्लैंड में गांठ पड़ गई है, नोड्यूल्स हो गए हैं, तो उसमें कैंसर होना निश्चित है। तो ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ऐसा सिर्फ 5% केस में ही देखा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी इससे निश्चिंत रहें और अपना इलाज कराते रहें। नेक्स्ट जो मिथ है वो है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी, आपकी स्किन रफ हो जाएगी, आपके हेयर थिन हो जाएंगे। ये कह सकते हैं कि आपको थायराइड की जब प्रॉब्लम होती है तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, बट फिर से वही बात कहेंगे, अगर आप मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, अपना इलाज अच्छी जगह करा रहे हैं, तो आपको इन सारी बातों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ सिम्टम्स हैं और ये कंट्रोल की जा सकती हैं। तो आशा है कि आज आपको थायराइड ग्लैंड से जुड़ी, थायराइड की जो प्रॉब्लम है उससे जुड़े कुछ जो आपकी गलत अवधारणाएँ थी वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे अचानक से वजन बढ़ना या घटना, जो आपका मासिक धर्म है वो अनियमित है, साथ ही आपको बहुत सारे एक्ने आ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो आप
निश्चित रूप से इसका इलाज करवाएं। अगर आपको सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।